नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा कब तक, जब तक आपके एग्ज़ाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको बता ना दूं, सिखा ना दूं। तो शुरुआत करते हैं। आपको कहाँ लेके चलेंगे, वहीं से जहाँ पे हमने ख़त्म किया था। तो हमने कितने सवाल देखे थे उसके आगे, तो आगे आपका सवाल आएगा 71 यानी कि 71 नंबर। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं आपको सारे चैप्टर पढ़ा दूंगा जो आपके मैथ में आता है। ठीक है, तो आप अपने सिलेबस को उठाइए, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन परीक्षाओं का सिलेबस उठाइए और उसके बाद आप अपने आ जाइए प्लेलिस्ट में, आ जाइए, उन चैप्टर्स को पढ़ लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 71 पढ़िए क्या है। 3 विद्यालय हैं, ए बी सी के छात्रों के अनुपात 5-7। 3 विद्यालय ए बी और ए सी, इनका रेशियो है 5, 6 और 7 का। ठीक है, इनके बीच का अनुपात है 5, 6, 7, नहीं 5, 4, 7, ये 5, 4, 7 है। ठीक, 5, 4, 7। अब इन विद्यालयों के छात्रों की संख्या में 20%, 25% तथा 20%, 20 बढ़ाया गया, 25 बढ़ाया गया और फिर 20% इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, इतना बढ़ाने के बाद अनुपात होगा, ओहो देखो, ये 50 क्या करें, इनको बढ़ा देते हैं, इन्हीं को बढ़ा देते हैं। तो हम क्या करें, इसको 50 बना लो, क्या करें, इसको 50 बना लो, इसको क्या करो 40 बना लो, इसको क्या करो 70 बना लो। हमको क्या है, हमको तो रेशियो बताना है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको 50 बना लिए, 40 बना लिए, इसको 70 बना लिए। अब इसका परसेंट निकालना थोड़ा सा आसान है। तो 20% को हम जानते हैं कैसे लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। हमें जब बढ़ाने की बात होगी तो ये 5 तो है, 5 में 1 बढ़ेगा तो हम मल्टीप्लाई जब करना होगा किसी के साथ तो 6/5 कर रहे होंगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब हम 25 की बात करें तो 25% को क्या लिखते हैं, 25% को हम लिखते हैं 1/4। जब बढ़ाने की बात करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 4 1 है, 4 पे कितना 1 बढ़ रहा है, यानी ये 5 बटा हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी क्या करना पड़ेगा, 4 ये है, 1 जोड़ दो तो 5 और ये आपका 4, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अपने आप वो संख्या 25% बढ़ जाएगी, उसके लिए वो 20% बढ़ जाएगी। बात समझ गए। यानी इसी 50 में हम क्या करें, इसी 50 में हमें करना होगा, 20% बढ़ रहा है यानी 6 और बटा 5 का गुणा कर दो। इसमें 40% बढ़ रहा है तो इसी 40 में हम क्या करें, इसी 40 में हमें क्या करना होगा, 5/4 का गुणा करना होगा। ठीक है, और यहाँ 20% बढ़ रहा है तो इसी 70 में हमें क्या करना होगा, 6/5 का गुणा करना होगा, उसके बाद वैल्यू आ जाएगी। ये देखो 5 से 5 खत्म, यानी यहाँ 10 बच रहा होगा, तो 10 छक्का 60, यानी जो पहला विद्यालय है उसमें कितना 60। बी वाला जो है 4 से ये 4 खत्म, यानी यहाँ 10 बचेगा तो 10 बचे 50। ठीक है, इसके लिए आप देखिए ये कितना होता है 14 पंचे 70 होता है और 14 छक 84 ना, 14 पंचे 70 और 14 छक 84, ये आपका हो जाएगा 84। ठीक बात है, इतना ही रेशियो है कि कुछ और करना है, कुछ और करना है। ठीक, इतना नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार इससे काट दो। देखो 2 से काट दो तो 2 30 ये हो जाएगा, ये 2 25 हो जाएगा, ये आप काटेंगे 2 चौका 8, 2 दूनी 4, यानी 30 25 42 किसी में है जी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ था ही नहीं सवाल में दम। देखेंगे अगला सवाल 72, क्या है 72, कंप्यूटर महोदय। देखो 72 में कितना है, 3 संख्याएं क्रमशः 3 4 5। 72 में क्या है, 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। तो पहले ये लिखो, वो संख्याएं मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, 3 4 और 5 के रेशियो में है। इतनी बात समझ में आई। पहली तथा तीसरी संख्या का योग, ये पहली संख्या है, ये तीसरी संख्या है, इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा 8। इसका योग कितना है, इसका योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, तो दूसरी संख्या ये है, इससे 52 अधिक है, यानी ये a प्लस सी है और ये क्या है, b है।
52 अधिक है, ये 52 अधिक है, तो क्या करें, इससे से घटा दो, तो इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, यही आपके 52 के बराबर हो जाएगा। यहां से देखो तो एक रेशियो बराबर कितना, 13 चौका 52 होता है ना, तो एक रेशियो बराबर कितना, 13 आ जाएगा, 4 3 हम 12 इसलिए, ठीक है, एक रेशियो बराबर 13। अब क्या करें, क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, जो सबसे बड़ा रेशियो है वही सबसे बड़ी संख्या है, तो 50 में आप किसका गुणा कर दें, 13 का गुणा कर दें, तो 13 पचे 65, यानी वो संख्या जो सबसे बड़ी है वो 65 होगी। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो आपको सवाल मिलेगा 73 क्या है, ए बी 7:9 है, बी सी 1:5 का है, तो ए बी सी देखो, ए बी सी बताना है ना, ए बी सी बताना है, ठीक है, ऐसा लिख दो। उसके बाद ए बी की वैल्यू 7 और 9, ए बी क्या है 7 और 9, बी सी क्या है, बी सी आपका है 1 और 5, तो बी सी के लिए 1 और 5, ठीक है, ये 9 है, 9, ठीक। अब हम करें क्या, सिंपल रेशियो बताना है, ए बी सी का बता देंगे। बी देखो, बी को ध्यान से, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए यहाँ 9 है तो इसको 9 बना सकते हैं बड़ी आराम से, 9 से गुणा कर दो, और इसमें भी 9 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5 9 45 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा, 7 9 45 किसी भी ऑप्शन में, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ठीक। अगला सवाल देखेंगे, तो अगला सवाल आपका है 74। ए बी, इसमें भी ए बी सी ही बताना है, कोई बात नहीं, इसको ए लिखो, इसको बी लिखो और इसको सी लिखो। ए बी के लिए 5:7, 5 और 7 का है, बी सी के लिए कितना है 6 और 11 का है, 6 और 11 का है, कोई बात नहीं। बी को बराबर करना होगा, तब हम ए बी सी का एक साथ रेशियो बता पाएंगे। जैसे ही बी को बराबर करने के लिए यहाँ 6 का और यहाँ आपको 7 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये 6 7 42 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा। ये इसी का साथी है तो यहाँ भी हमें 7 का करना पड़ेगा, ये इसी का साथी है तो यहाँ भी हमें 6 का करना पड़ेगा, तो 6 पंचे 30, ठीक है, और 11 7 77, ठीक है। यहाँ दो संख्याएं हो जाती हैं लेकिन उतारते एक ही को हैं, ठीक है, तो ये 30 और 42 और 77, जिस भी में दिया हुआ 74 का देखो बी। आगे देखेंगे, आगे आपका सवाल नंबर कौन सा है 75, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, a/3, a/3, b/4, c/5, c/5, तो ए बी सी बताना है ना, ए बी सी बताना है, ए बी सी बताना है। जब ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, तो हम इन सब के बराबर एक संख्या लिख देते हैं, तो वो मैंने लिख दिया है के। अब a की वैल्यू क्या होगी, इन चीजों को भूलो, इन चीजों को भूल जाओ, a/3 इसके बराबर है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3k हो जाएगा। कैसे कर रहे हैं, a/3 और इसके बराबर करते ही a की वैल्यू क्या 3 गुणा से, तो क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3k, यानी a की जगह हम क्या लिखते हैं 3k लिख सकते हैं। b के देखो, इसको भूलो इसको भूलो, तो b/4 किसके बराबर के, तो b बराबर कितना 4k के बराबर, कैसे ऐसे, ठीक है। c/5 इसको भूल जाओ, c/5 किसके बराबर इसके, तो क्या हो जाएगा ये 5k हो जाएगा, कितना 5k हो जाएगा, ठीक। अब क्या बताना था, इनका रेशियो बताना है, ये k से k खत्म हो जाएगा, क्यों, इनके बीच का रेशियो बताना है, तो आपका 3 और 4 और ये आपका 5, जिस भी ऑप्शन में हो वही सही है, 75 पहला ही, ठीक। 76 नंबर, बहुत छोटे सवाल है, समय बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। आप देखो a बराबर b/ कितना दिया है, a बराबर b/3, c बराबर a बराबर b/3, तो b बराबर कितना है, b बराबर c/2, ठीक। a b c का रेशियो बताना है, बता दिया जाएगा, a b c के बताना है। यहां से देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, b को इधर लेके आओ तो b हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। इसके लिए b इधर रहने दो, c को इधर खींच के ले आओ, क्यों, यहाँ एक मान लेंगे, यहाँ भी एक मान लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। किसी के नीचे अगर एक से भाग देते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आप चीज़ जानते हैं, ठीक है।
इतने दिनों से मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो इतनी चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक, अब यहाँ देखो बी के लिए 3 है, ए के लिए यहाँ 1 है, यहाँ के लिए बी अलग हो गया, सी अलग हो गया। ठीक, तो बी के लिए देखो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यानी हमें एक साथ चाहिए, तो यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ के लिए 1, यहाँ के लिए 2। ठीक है, अब b बराबर नहीं है तो b बराबर कर लेंगे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करो और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करो। क्यों कर रहे हैं, हमें बराबर करना है। तो अब ये 3 हो गया तो 3 उतार लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, यानी ऐसा हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में ऐसा दिखे वैसा उसी को चुनो। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल आपका है 77 नंबर। 77 नंबर में भी कोई दम नहीं है। कह रहा है ए बी से 40% अधिक हो और बी सी से 20% कम हो। तो देखो ए है और बी है, ये 40% अधिक है, तो अगर बी 100 रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। बात समझो, अगर बी की वैल्यू 100 रही होगी तो ये कितना 140 हो जाएगा। क्यों, इसी का 40% निकालेंगे तो 40 ही आ रहा होगा, बढ़ा करके लिखेंगे तो 140 हो जाएगा, यानी ए कितना परसेंट अधिक है, तो 40% अधिक है। ठीक, दूसरा कंडीशन बी और सी का है, वो कितना है, बी सी से 20% कम है, यानी सी अगर 100 रहा होगा तो इसमें 20% कम कर दो, 100 का 20% 20, इसी में कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 0 से 0 खत्म, 2 सत्ते 14 होता है, 2 पंचे 10 होता है, यानी ये 7/5। ये देखो 0 से 0 खत्म, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, यानी ये 4/5। हमें ए बी सी बताना है ना, 7 और 5, ए बी जाओ सामने सामने 7 लिखो, 5 लिखो, बी के सामने जाओ 4 है और ये सी 5 है। ये बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 5 से करना, और यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 से। क्यों, इसके साथी हैं, इनके साथी हैं, तो साथी को कैसे छोड़ दें, साथी को कैसे छोड़ सकते हैं। बचा हम 25, ये 4 पंचे 20 हो गया, और ये आपका 7 चौका 28, यानी आपका 28:20:25, जहां कहीं भी हो उसी टिप दो। 77 का जवाब, अच्छा नहीं ये नहीं बताया, तो ए सी की वैल्यू बतानी है ना, ए सी बताना है। ठीक, ए सी बताना है तो ए के सामने जाओ, ए के सामने जाओ, ये सी के सामने जाओ, ये यानी 28 और 25, ये आपका ए और सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पूछे सवाल बता लो। 77 डी अगला सवाल 78 78, क्या 78 नंबर, ए बी बी क्या बता, जबरदस्त सवाल है, थोड़ा सा अच्छा है। ए रेशियो बी कितना है, 2:3, बी रेशियो कितना है सी, बी रेशियो सी कितना है, बी रेशियो है 4 और 5, 4 और 5। ठीक है, तो हमें बताना है ए प्लस बी रेशियो में बी प्लस सी। ठीक है, यहां से हम ए बी सी की इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे, तो ए लिखो, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो। अब ए के लिए 2, बी के लिए 3, अगली बार बी के लिए 4 और सी के लिए 5। ठीक है, इसके लिए देखो ये बराबर नहीं है, बी बराबर नहीं है तो हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए बी को बराबर करना पड़ेगा। बी को बराबर करने के लिए यहाँ 4 से गुणा कर दो, तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा, यहाँ 3 से गुणा कर दो और यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 5 तो यहाँ 15 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, ए और बी, ए की वैल्यू कितनी है, अब 8 है तो 8, बी की वैल्यू कितनी है 12, बी की वैल्यू कितनी है 12, सी की वैल्यू कितनी है 15। ठीक है, ये आप देखें तो 8 12 20 हो जाएगा, और ये 12 और 15 कितना होता है, 12 15 होता है आपका 27, कितना 27। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में हो उसको सिलेक्ट करो। अगला सवाल देखेंगे, तो अगला सवाल आपका है 79 नंबर। ठीक है, 79, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ठीक है, एक्स रेशियो वाई, और ये 7 और 3 का है, कितना है 7 और 3, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर आपको बताना है। ठीक है, बता लेंगे ना। ठीक, यहाँ देखो
यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो एक y कॉमन ले लो। जैसे ही यहाँ y कॉमन लोगे तो ये x प्लस वाई बच रहा होगा। ठीक है, यहाँ देखो आप चीज़ जानते हो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी हो रहा होता है, एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी। तो यहाँ के कंडीशन में एक बार एक्स प्लस वाई हो जाएगा और एक बार एक्स माइनस वाई हो जाएगा। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई खत्म, ऊपर क्या बचा वाई, नीचे क्या बचा एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू कितनी 7, वाई की वैल्यू कितनी 3, रख दो। वाई की वैल्यू कितनी है 3, एक्स की वैल्यू कितनी है 7 और वाई की वैल्यू कितनी है 3, ये हो जाएगा 3 और नीचे 4, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। आपका आंसर कितना 3/4। ठीक है, देखेंगे अगला सवाल आपका है 80 नंबर। 80 नंबर में क्या है, एक्स वाई बराबर 2, एक्स का वाई के साथ रेशियो कितना है 2:5 का है। ठीक है, अब तो 3x 2y 2x 5y बताओ, 3x प्लस 2y और इसका रेशियो बताना है किसके साथ, इसका रेशियो आपको बताना है 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y के साथ बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, x की वैल्यू वही ले लो, y की भी वैल्यू वही ले लो। रेशियो बना रहे हैं, इंडिविजुअल लिखने की वैल्यू जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या लिख रहे होंगे 2k लिख रहे होंगे, y की वैल्यू क्या है 5k लिख रहे होंगे। क्या जरूरत है इसकी, कोई जरूरत नहीं है। क्यों, k तो खत्म हो जाएगा, खत्म है ना। तो x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है तो 2, y की वैल्यू कितनी है 5 है तो 5 लिख दो। रेशियो है, x की वैल्यू कितनी फिर से 2, y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू 5, देखो 2 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 हम 25, ये हो जाएगा 10 और ये 16 हो जाएगा और ये 5 29 हो जाएगा। कहीं मिल रहा है 16 और 29, 80 में 16 और 29 मिला क्या, 16 29 सी। ठीक है, किस तरह लिखेंगे, ये 16/29 लिख देंगे और क्या, यही आपका जवाब। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में। ठीक है।